चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम। देखिए पहले ये सबसे छोटा अल्कीन है, लिखना नहीं है अभी, पहले देखिए ये सबसे छोटा अल्कीन है। इससे छोटा अल्कीन होता है क्या? अल्कीन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो चाहिए यार। सबसे छोटा अल्कीन है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? इथीन। ये आईयूपीएसी नाम है, लेकिन इसका कॉमन नाम जो है, कॉमन नेम, वो है इथिलीन। आईयूपीएसी नाम इथीन, कॉमन नेम इथिलीन है। इथाइलिन बोलते हैं या इथिलीन बोलो, जो भी स्पेलिंग है ये, ठीक है सर। सबसे छोटा अल्काइन, हाँ बोलो, इसको क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी में इथाइन, लेकिन इसको कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, सी डबल बॉन्ड सी, इथिलीन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एसिटिलीन। चलेगा? जैसे CH3Cl, क्लोरोमीथेन आईयूपीएसी नाम हो गया। क्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। कुछ कॉमन नेम बड़े आसान होते हैं। मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। तीन H एक Cl, तो ये हो गया। एक H और 3 Cl हो, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। आईयूपीएसी नाम होता तो ट्राई क्लोरोमीथेन बोलते, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। समझते हो? अरे वो जो बोलते हैं बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, बोलते हैं ना, एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं इसको। ये हो गया क्लोरोफॉर्म। अगर हम CH(I3) लेते तो इसको आइडोफॉर्म बोलते हैं। ये बड़ा काम आएगा, बड़ा यूज में आएगा आगे आने वाले समय। इसको बोलेंगे हम आइडोफॉर्म। क्या बोले इसको? इसको बोल देंगे हम लोग थैलोफॉर्म। थैलोफॉर्म। क्या समझ में आ रहा है अभी तक? एक बढ़िया रिकॉल कर ले। सी डबल बॉन्ड सी, वहां मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। सी डबल बॉन्ड सी, इथिलीन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एसिटिलीन। CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड।
CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, ऐसे CHBr3 होता तो ब्रोमोफॉर्म, CHF3 होता तो फ्लोरोफॉर्म, CHX3 इन जनरल हेलोफॉर्म। देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, देखो सुनो, अगर सुना जाए इफ टू हैलोजेंस आर एट सेम कार्बन, अगर दो हैलोजन सेम कार्बन पर हो, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, या शॉर्ट में लिखते हैं जेम डॉट डाइहैलाइड। फॉर एग्जाम्पल ये अपने आप में कैटेगरी हो गया, जैसे C ऐसे कंपाउंड है। कहीं भी एक जगह अगर दो हैलोजन एक ही कार्बन पे, तो ये किस फैमिली का एग्जाम्पल हो गया? जेमिनल डाइहैलाइड। एक कार्बन पर दो हैलोजन तो हो गया जेमिनल डाई। ऐसे ही एक कार्बन पर दो OH तो हो गया जेमिनल डाइऑल का एग्जाम्पल। डाइऑल अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, डाइऑल, दो ऑल। जेमिनल वर्ड ऑर्गेनिक में कब आता है? सेम कार्बन पर दो, एक ही कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो बोलेंगे जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उसका नाम नहीं हुआ, ये एक परिवार हो गया। अब जैसे यहां पर दो हैलोजन है तो जेमिनल डाइहैलाइड। अगर इतना कार्बन नहीं होता या और ज्यादा होता, कहीं भी अगर एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हो गया तो किसका एग्जांपल हो गया? शॉर्ट में उसको लिखते हैं जेम डॉट डाइहैलाइड। बोलो चलेगा? यहीं पे जब बात चल रही है तो एक और बात, इफ two halogens are at adjacent कार्बन, तो हम इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहां पर ऐसे हो गया, समझो जरा क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आजू बाजू कार्बन पर दो हैलोजन हो गया, आजू बाजू कार्बन पर दो हैलोजन हो गया, क्या बोलेंगे उसको? विसिनल डाइहैलाइड। शॉर्ट में लिखेंगे उसको विस डॉट डाइहैलाइड। देखिए एक हैलोजन इस पर है तो एक बगल वाले पे। ये अपने आप में कंपाउंड का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक क्लास है। समझ रहे हो भाई? हाँ, ऐसे ही विसिनल डाइऑल, दो OH आजू बाजू कार्बन पे, कहीं और नहीं, अगल बगल,
तो वो एग्जाम्पल हो गया विसिनल डाइऑल का, एक ही कार्बन पर 2 OH हुआ, जेमिनल डाइऑल का एग्जाम्पल। क्या समझ में आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो बात करते हैं हम लोग 6 बात की, ये कुछ एक्स्ट्रा बात बताया आपको। अब जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं ये किसका एग्जाम्पल होगा? 2 कार्बन है एक ही कार्बन पर, पक्का? एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, आप इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर 2 कार्बन है और दोनों पे एक एक क्लोरीन है, नहीं बेटा, इसको बोलता है किताब इथिलीन डाइक्लोराइड। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने में दिक्कत हो रहा होगा यहां पर मैं कह रहा हूं ये दोनों बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा। 12th के हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर में ये दिया हुआ है और प्रबल संभावना रहती है किसी भी एग्जाम में इसके पूछे जाने की। एक बार फिर से रिकॉल कर ले जरा हम लोग इसको। 2 कार्बन है, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन है, 2 क्लोरीन। अपने आप में तो एग्जाम्पल तो है वो जेमिनल डाइहैलाइड का, लेकिन अगर उसका उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने जाए तो इथाइलिडीन क्लोराइड। अब थोड़ा समय याद करने के लिए देखो, अब ऐसे तो याद करना है, पर तुमको अगर याद हो जब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो IDENE वर्ड IUPAC में कब आता था, कब यूज करते थे? जब सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा होता था। अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखने के लिए कि सर देखिए ना, डबल बॉन्ड नहीं है, पर इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटा के, एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 हैलोजन जोड़ा गया है। अब डबल बॉन्ड में भी तो एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन हटा करके मेन चेन से जोड़ते थे डबल बॉन्ड से, तो वहां से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, हमें याद रह सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो 2 कार्बन, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है, तो वो जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल, लेकिन उसका नाम बोलेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड। और 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन आजू बाजू है, वो है तो विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल, लेकिन उसका नाम लिखेंगे इथिलीन डाइक्लोराइड। एक और बात, इसमें डाइक्लोराइड वर्ड यूज किया, उसमें क्लोराइड जैसा बोला गया एकदम वैसा ही ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। बोलो चलेगा? एक बार रिकॉल कर लेते हैं शुरू से, इसी तरह से याद हो जाएगा आपको। थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले C डबल बॉन्ड C इथिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलीन, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म, CHX3 हेलोफॉर्म। अरे बोलो भाई, चलेगा? अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या बताया? जेमिनल। जेमिनल कब बोलते हैं? एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो तो जेमिनल डाइहैलाइड, एक ही कार्बन पर 2 OH हो तो जेमिनल डाइऑल, आजू बाजू कार्बन पर 2 हैलोजन हो विसिनल डाइहैलाइड, आजू बाजू कार्बन पर 2 हैलोजन हो विसिनल डाइहैलाइड, शॉर्ट में उसको बोलते हैं विस डाइऑल। अच्छा, 2 कार्बन है, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है, इथाइलिडीन क्लोराइड। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन है, इथिलीन डाइक्लोराइड। कुछ याद हुआ? बिल्कुल। चलिए आइए, हाँ भाई ऐसा है, CH3OH OH पे आप उसको क्या बोलेंगे? ऐसे तो मिथेनॉल बोलते हैं IUPAC में, पर यहां बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। आसान है, क्या बोलेंगे इसको?
ये आपका है मिथाइल अल्कोहल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम ऐसा ले लें CH3CH2OH, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल अल्कोहल। अच्छा, CH2OH, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? किसका एग्जाम्पल? विसिनल डाइऑल का एग्जाम्पल है। अरे अगल बगल कार्बन पर OH है, एक OH इस पर, एक OH इस पर, अगल बगल कार्बन पर दो है। एग्जाम्पल किसका है? हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं, एग्जाम्पल तो उसका है पर नाम तो बताइए सर। इसको बोलते हैं इथिलीन, नहीं नहीं, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखो एनसीईआरटी में दिया है 3 वर्ड, अब बात यहीं पर निकल रही है तो थोड़ा यहां पर भी हल्का सा एक्स्ट्रा हो जाए। एक वर्ड दिया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा दिया है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा दिया है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सर क्या है मोनोहाइड्रिक? ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH हो, मोनोहाइड्रिक। ऐसा कंपाउंड, ऐसा अल्कोहल अगर 2 OH हो, डाईहाइड्रिक। अगर ऐसा अल्कोहल की कंपाउंड जिसमें 3 OH हो, ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। ये किसका एग्जाम्पल है? डाईहाइड्रिक। समझ रहे हो वर्ड? हाँ, फिर अगेन ये जनरल क्लास हो गया एक तरह से, ये इसका स्पेसिफिक नाम हुआ इथाइल अल्कोहल। दो कार्बन, दोनों पे एक एक OH, 2 कार्बन दोनों पे एक एक OH, क्या बोलेंगे इसको? इथिलीन ग्लाइकॉल। जैसे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल बोले, एग्जाम्पल तो ये हो गया CH3OH या CH3CH2OH। इसका एग्जाम्पल हो गया CH2CH2। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसका एग्जाम्पल हो गया CH2CH, यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट। इस कंपाउंड का नाम है, हम लोग लिखने जा रहे हैं, यहां पर फिर से लिख देते हैं। यहां जो मैंने यहां लिखा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये इथिलीन ग्लाइकोल था, इसको लेते हैं CH2, इसी को लिख रहे हैं OH, CHOH, CH2, समझ रहे हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, या आप लोग आम बोलचाल की भावना में ग्लिसरीन बोलते हैं। ग्लिसरॉल इसका नाम है, कॉमन नेम। ये बड़े इंपॉर्टेंट ये सब है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, दोनों मोनोहाइड्रिक के एग्जांपल हो गए। इथिलीन ग्लाइकॉल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा ये विसिनल डाइऑल हुआ। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल। क्या कुछ समझ में आ रहा है?
एक बार इतना नोट डाउन किया जाए, पहले करिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक अच्छा दौर कार्बोक्सिलिक एसिड पर चलते हैं जनाब। देखिए ये क्या है, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एक कार्बन है, एच इधर ओ एच उधर, डबल बॉन्ड हो। इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। अगर आईयूपीएसी नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे, कार्बन। लेकिन इसका कॉमन नेम जो होता है वो इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। हाँ आ जाइए। अगर एक कार्बन बढ़ जाए, ऐसे हो जाए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल, इसको एसिटिक एसिड। अब देखिए ये कुछ ऐसा है कि कई जगह यूज होगा। कैसे, जैसे एल्डिहाइड रहा एक कार्बन का तो इसी नाम से आएगा फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म वर्ड से आया। दो कार्बन का एल्डिहाइड एसिटल डिहाइड, यहां एसिटिक एसिड है। समझिए जरा, एक के लिए फॉर्म वर्ड, दो के लिए एसिड वर्ड, ऐसे यूज कर रहे हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। अरे कुछ आ रहा है समझ में सर? अगर हम 3 कार्बन का एसिड ले लें, CH3 CH2 COOH। अच्छा सुनिएगा, एकदम मिनिमम जो बताया जाना चाहिए वो मैं बता रहा हूं आप, ठीक है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, 3 कार्बन के लिए जो एसिड है उसका नाम होता प्रोपेनोइक एसिड। क्या होता, यही होता ना, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन इसी का कॉमन नेम जो होता है ना वो होता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड याद रहेगा। प्रोपेनोइक एसिड ये आईयूपीएसी नेम, प्रोपियोनिक एसिड कॉमन। बैठिए जरा, स्ट्रेट बैठिए सब लोग, स्ट्रेट बैठिए। हाँ आइए, थोड़ा सा ये धैर्य से पढ़ने वाला टॉपिक है। सर एक और कार्बन बढ़ा रहे हैं, CH3 CH2 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 ना, हाँ हाँ ऐसे, हाँ जी। इसका आईयूपीएसी नेम होता ब्यूटेनोइक एसिड, कॉमन नेम होगा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम होता, कॉमन नेम है इसका ब्यूटायरिक एसिड। तो सर नाम दिया रहेगा तो पहचान लेंगे कि ये उसी के लिए यूज हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा मेहनत भी कर लेंगे, कॉमन नेम पता रहना चाहिए। अच्छा, अगर एक कार्बन और बढ़ जाए, जैसे अब एच तो समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा कार्बन बढ़ रहा है तो हम H गायब करके लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड। अब 5 के लिए वर्ड यूज किया जाता है वेलेर, वेलेर, तो वेलेरिक एसिड इसका नाम होगा। अगर एल्डिहाइड रहता तो वेलेरल्डिहाइड। समझ रहे हैं? 5 के लिए पेंटेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम जो हो जाएगा वेलेरिक एसिड।
6, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? और इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कैप्रोइक। कैप्रो वर्ड, कैप्री कैप्री बोलते हैं, कैप्रोइक। हाँ, एक बार फिर से बात करेंगे इसको। और अच्छी बात यह है कि ये यही नहीं, एल्डिहाइड में भी यूज होते हैं, थोड़ा स्लाइड चेंज के साथ। एक कार्बन का एसिड क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन, 3 प्रोपियोनिक एसिड। बोलो। हाँ, 4 के लिए ब्यूटायरिक एसिड, 5 के लिए वैलेरिक एसिड, 6 के लिए कैप्रोइक एसिड। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आ तो रहा है सर। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करें एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। चलो, ये तीनों कार्बन पर एक एक COH लगा दो। तीनों कार्बन पर एक एक COH लगा दो। क्या वो याद है लीव हॉल वाला? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग 2 से ज्यादा हो, तीनों को छोड़ देते थे। उसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखे थे सवाल के लिए, वो क्या लिखे थे? तो सर ऐसा लिखिए ना, ऐसा लिखिए, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको याद रह जाए, मैं इस पर जोड़ दे रहा हूं एक COOH, इस पर भी जोड़ दे रहा हूं एक COOH, इस पर भी जोड़ दे रहा हूं एक COOH। वो तो आईयूपीएसी नाम आप जानते हो। और एक चेंज और इसमें करो। सर ये फॉर्मूला याद करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा अच्छे से आपने बताने की कोशिश की। 3 कार्बन, तीनों पर एक एक COOH कार्बन, और बीच वाले पे पक्का। बड़ा फेमस ये कंपाउंड है, इसका नाम बताएंगे तो आपको मजा आएगा। ये फॉर्मूला है सिट्रिक एसिड, जो फलों में होता है, पढ़े हैं ना? ये सिट्रिक एसिड कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम जो हो, लेकिन हाँ सिट्रिक एसिड सभी लोग जानते हैं। भले इसका नाम आईयूपीएसी नाम बना लेंगे, पता नहीं, लेकिन कॉमन नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जनरली कई बार किताबों में लिख के आएगा फलों में सिट्रिक एसिड होता है, उसका आईयूपीएसी नहीं। अब सिट्रिक एसिड क्या होता है सर? सिट्रिक एसिड क्या होता है? क्या होता है सिट्रिक एसिड? हमें अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। अरे बोलो, समझ में आया? हाँ, क्या हुआ? 3 कार्बन, तीनों पे COOH, और बीच वाले पे एक OH भी। पक्का? ठीक। ये देखिए, एक कार्बन लिया। क्या लिया? एक कार्बन। इस पर 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी इधर बना दिया। ध्यान से सुनिए, सिखा रहे हैं, लिख के दे सकते थे आपको। एक कार्बन पर C डबल बॉन्ड OOH लगा दीजिए एक तरफ, एक तरफ H लगा दीजिए, एक तरफ OH लगा दीजिए, और एक तरफ CH3 लगा दीजिए। एक कार्बन है जिस पर 4 वैलेंसी होती है, उसमें क्या क्या लगाने को बोल रहे हैं? शुरुआत करते हैं छोटे से, H, CH3, OH और COH। सर आईयूपीएसी नाम लिखने बोलोगे, लिख देंगे सर। कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम सुन के मजा आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कहां होता है पता है ना लैक्टिक एसिड? कहां होता है? होता है। तो लैक्टिक एसिड है ये, बायो वाले बच्चे पढ़ते होंगे
लैक्टिक एसिड के साथ एक और नाम सुनते होंगे, पाइरुविक एसिड। हाँ, लैक्टिक एसिड का पढ़े हैं ना, तो लैक्टिक एसिड पर यहीं पे जब जब सुने हैं तो थोड़ा सा यहीं पे हल्का सा मेहनत कर देते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, सुनिए क्या करना है। ये सी रहने दिए, इधर CH3 रहने दिए, इधर COH रहने दिए, ठीक है। और ये जो H था और ये OH था ये गायब कर दिया। अल्कोहल ग्रुप था, एक H था और एक अल्कोहलिक ग्रुप था। इसके जगह पर ये 2 वैलेंसी गायब करके डबल बॉन्ड O लगा दिया। वैलेंसी 4 हो गई कि नहीं है? कहते हैं लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है। ये जो प्राणी बना इसको हम लोग बोलते हैं पाइरुविक एसिड। यही है आपका पाइरुविक एसिड। चलिए एक बार रिकॉल करेंगे जरा। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, प्रोपियोनिक एसिड 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, वैलेरिक एसिड। देखिए काफी कुछ याद हो रहा है, घर पर थोड़ा मेहनत कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये टॉपिक। 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 वाले को क्या बोले थे, वैलेरिक, 6 वाले को कैप्रोइक बोले। इसके बाद फिर हम आ गए, 3 कार्बन है, तीनों पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड OH, तीनों पर बोलो रे भाई। और बीच वाले पर OH, ये क्या हो गया, सिट्रिक एसिड। एक कार्बन जिस पर एक H है, एक OH है, एक CH3 है और एक COOH। H, CH3, OH और COH, इसको क्या बोलते हैं, याद रहेगा। और कार्बन पर CH3 है, कार्बन पर COOH है, H और OH लैक्टिक वाला हट गया और उसके जगह डबल बॉन्ड O आ गया। क्या हो गया, पाइरुविक एसिड। कितने नंबर तक हम लोग आए थे, 21 है। अच्छा पहले एक बार और थोड़ा सा आइए ना, पहले 22 देखिए, C डबल बॉन्ड O OH और यहां C डबल बॉन्ड C। उससे पहले, इससे पहले थोड़ा सा, चलो इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। हालांकि हम बताए हैं फिर भी एक बार बता देते हैं। क्या सबको आइडिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा फेमस नाम है इसका, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH एक फ्री वैलेंसी, क्या बोलते हैं, विनाइल। और सर अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH एक और CH2 जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं, एलाइल। अरे बोलो, ये बातें ध्यान है या नहीं ध्यान, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। यहीं पे एक और चीज सीख लेते हैं, ध्यान रहेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जब फ्री होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल। इसी से आया था एसिटिक एसिड, आया था ना। CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल। CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री वैलेंसी एसिटाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ एक CH2 फ्री हो गया, एलाइल। ये हो गया तुम्हारा एसिटाइल। अब यहां आ जाओ, तो यानी कि आप क्यों लिखे हो सब, आप ये बताना चाह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने किससे जोड़ दिया, विनाइल से। तो विनाइल के लिए एक वर्ड आता है, सुनो जरा, एक्रा वर्ड आता है, एक्रा। अब कैसे मैं बताता हूं, आपने कभी पेंट्स देखे हैं, जैसे एशियन पेंट्स और ये सब जो होता है, उस पे या एड में कभी देखिएगा लिखा रहता है, इसमें एक्रिलिक पेंट है। अगर आप देखेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है, जाके
कभी देखिए एडवर्टीजमेंट में या उस जो पेंट का जो डब्बा होता है, एक्रिलिक पेंट्स है, एक्रिलिक पेंट्स। ये एक्रा वर्ड या एक्रिल वर्ड जो आता है वो सी डबल बॉन्ड सी के लिए आता है। मतलब कह सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी के साथ जब COOH जुड़ा हुआ है, विनाइल के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम इन्होंने दिया एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड। अभी अभी देखो, मैं अभी जब एल्डिहाइड लिखूंगा तब लिखूंगा, आपके सुविधा के लिए लिख देता हूं। सी डबल बॉन्ड सी के साथ जब COH लग जाता है तो ये एल्डिहाइड हो गया। बोलो ना। हाँ, सी डबल, तो ये एक्रिल वर्ड से आएगा। इसको बोलते हैं, किताब कहता है एक्रल्डिहाइड, एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन, एक्रोलीन इसको बोलते हैं, एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन। हम अभी इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जब एल्डिहाइड अभी देखेंगे तब उसको लेके आएंगे, लेकिन मैं इसको एक बार रिलेट करना चाहता हूं कि सब कुछ सी डबल बॉन्ड सी, विनाइल ग्रुप जब एसिड के साथ लग गया, इसको बोल रहे हैं एक्रिलिक एसिड। यही विनाइल ग्रुप जब लग गया एल्डिहाइड के साथ तो वही एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन। अरे बोलो, आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको हम फिर से लेंगे, अभी के लिए इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अभी एसिड चल रहा है। ठीक है, अब सुनो, ये अगर समझ में आ गया तो हाँ देखिए, अब इसी को एक बार फिर लिखते हैं। ठीक है, कौन है ये? एक्रिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड OH में विनाइल लगा हुआ है। अब यहां का एक एच हटा करके अगर यहां बेंजीन लगा दें, यानी कि बेंजीन का एक एच हटा के जोड़ रहे हैं, तो शॉर्ट में ऐसे लिख दें, या इसी को अगर तुम फॉर्मूला अच्छे से लिखना चाहते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। तो आपको याद कराना सिखा रहा है, एक्रिलिक एसिड में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जब सी डबल बॉन्ड सी लगा हुआ है और उससे बेंजीन जोड़ दें, बेंजीन काफी स्टेबल कंपाउंड होता है, बेंजीन काफी स्टेबल कंपाउंड होता था। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वो समझाने के लिए, जैसे हर आदमी का अपना अपना एग्जाम्पल होता है, वो बोला करते थे कि भाई हर नारी जो है सुंदर दिखने के लिए कैसा बनना चाहती है? ऐश्वर्या राय के जैसा। वो समय था, ऐश्वर्या राय बहुत पॉपुलर थी उस टाइम, अभी भी है पर उस समय ज्यादा थी। तो उसी तरह हर ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबलाइज होने के लिए बेंजीन बनना चाहता है। अब ये नाम क्यों? वो क्योंकि बेंजीन काफी स्टेबल कंपाउंड होता है। अब ये नाम ऐसे मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं, कहानियां याद रह जाती है। अब देखो, आपने इसको किसके साथ जोड़ा? कहीं ना कहीं बोल रहे बेंजीन जैसा कोई चीज बनना चाहता है, सुंदर बनना चाहता है, ऐसा दिखना चाहता है, तो अब ये वर्ड आपको याद रह जाएगा, बेंजीन। अब सिनेमा जो होता है, सिनेमा, सिनेमा, बेंजीन मतलब बनना चाहता है, बेंजीन जैसा बनना चाहता है, बेंजीन जैसा दिखना चाहता है, और कहीं ना कहीं आप इसको सुंदरता से जोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा चीज जोड़ रहे हैं, ऐसा बनना चाहता है। तो इसका नाम आप सुनेंगे तो आपको शायद इस बहाने याद रह जाएगा। इसको बोलते हैं सिनामिक एसिड, मतलब ये एसिड ऐसा है जो सिनेमा टाइप का है, अच्छा है, सुंदर है देखने में। तो अब याद रह गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सी डबल बॉन्ड सी जोड़े और उसको बोलते हैं एक्रिलिक एसिड, लेकिन उसी के साथ जब तो वो हो गया, अच्छा बेंजीन जुड़ गया, बेंजीन सिनेमा टाइप का, सिनामिक एसिड, याद रहेगा। और अगर यही एल्डिहाइड रहता तो उसका नाम हो जाता सिनामल्डिहाइड, वो था एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन, और ये हो जाता। बोलो, कुछ कुछ हेल्प मिल रहा है? हाँ, अब देखो, ये है, इसको बोलते हैं सिनामिक एसिड। ठीक है सर। सी डबल बॉन्ड सी। अब देखो, इसी के साथ फिर जोड़ रहे हैं, इस बार फेनाइल नहीं जुड़े, बेंजीन नहीं जुड़े, यहां CH3 जोड़ रहे हैं, मिथाइल, और ये जोड़ दिए। एक ही चीज में चेंज कर रहे हैं बार बार। इसको बोलते हैं
क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। मैं तीनों इसलिए बता रहा हूं कि तीनों फिर लिखूंगा एल्डिहाइड में। उसका नाम क्या हो जाएगा अगर एल्डिहाइड से जुड़ेगा तो? एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलीन। सिनामल्डिहाइड हो जाएगा अगर एल्डिहाइड से जुड़ा। क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। अरे बोलो कुछ आ रहा है समझ में? समझ में एक चीज आ रहा है सर की भाड़ में जाए सब, अजीब नाम है सर। हाँ लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, यहां पर जब इधर बात चली है एक्स्ट्रा की तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाए। देखिए ये कौन है? कौन है? पक्का ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात। बेंजीन पे कहीं भी कोई ग्रुप जुड़ जाए, बेंजीन पे कहीं भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ग्रुप जुड़ गया, इसके जस्ट अगल और बगल वाले जो पोजीशन है, इसके जस्ट अगल और बगल वाले जो पोजीशन है, हाँ इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो को हम शॉर्ट में ओ लिख करके डिनोट करते हैं। मतलब कोई ग्रुप यहां लगा रहेगा तो बोलेंगे किस पोजीशन पे? बेंजीन पर कहीं कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके जस्ट अगल बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते? अरे बोलो क्या समझ में आ रहा है? हाँ अगर हम बात करें इसके जस्ट अपोजिट वाला, जस्ट अपोजिट वाला जहां ग्रुप जुड़ा उसके जस्ट अपोजिट, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा याद रहेगा, कंफ्यूजन होगा। बोलते भी हैं सामने हो पारो, फिल्म में पारो, तो पारो नहीं है ये, पैरा है। चलो याद हो जाएगा, सामने। ऑर्थो ये क्या हो गया? पैरा। बाकी जो दो पोजीशन बच गया उसको हम लोग बोलते हैं मेटा। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं, समझ में आया? कोई अब मान लो ऐसा बच्चा रट के बैठता है कि ये वाला पैरा हो गया। भाई ऐसा है, ग्रुप कहां जुड़ा है उस पर डिपेंड करता है। मान लो अगर कोई ग्रुप यहां किसी ने जोड़ रखा है तो इसका ऑर्थो कौन हुआ? हाँ अब समझदार बनिए जरा थोड़ा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये हो गया। अरे बोलो ये वाला ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, और ये वाला ये मेटा हो गया। कहां जुड़ा है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्या क्लियर है? हाँ ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन पर जब कोई ग्रुप लगा रहता है उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। हाँ पक्का। अब क्यों ये बात बोले हैं हम अभी आपको बताते हैं। जैसे देखिए बेंजीन पर जब सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लग जाए, बेंजीन पर जब सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। नाम सुना होगा आपने। बेंजीन पर जब सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लग जाता है क्या बोलते हैं? बेंजीनोइक नहीं, बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नाम है क्या? बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो। चलिए आइए जरा, देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन पे हमने COOH लिया, अभी लिया था, क्या नाम बोला था इसका? अगर यहां कौन सा पोजीशन?
ऑर्थो पोजीशन। इसको हम लोग एक नाम तो ये बोल सकते हैं कि ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ओएच के लिए आता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। आईयूपीएसी का जो चार्ट लिखवाया था प्रायोरिटी टेबल वाला, तो कार्ब ओएच के लिए हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, देखिए हो प्रीफिक्स में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को, ये भी कॉमन नेम है लेकिन ठीक है, ये तो ऐसे ही हो जा रहा है, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बहुत पॉपुलर है, बहुत। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर बेंजीन पर COOH हो और यहां O हो और O के बाद H हटा करके एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए। अभी आप देखें, O के बाद CH3CO जोड़ दें, O के बाद CH3CO, बेंजीन पर COOH, O के बाद COCH3, समझ रहे हैं बाबू? इसको बोल सकते हैं हम लोग 2 पर अगर नंबरिंग करें 1 2 पर एसिटाइल में ऑक्सीजन लगा है, इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन इसका जो नाम है, जो बहुत फेमस है, वो आपको जरूर जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसको बोलते हैं एस्पिरिन, नाम सुना है? एक्चुअली एस्पिरिन हार्ट पेशेंट्स यूज करते हैं, हार्ट पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है आप अपने पास रखिए। हार्ट अटैक क्या करता है ना, ये खून को पतला करता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर हावी हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, जिनका हार्ट कमजोर रहता है उनको कहते हैं कि आप ये जरूर यूज करिए। आप कई बार, अभी तो क्या है, भारत ऐसा देश हो गया है कि तकरीबन हर घर में ही हार्ट पेशेंट्स हैं, बूढ़े दादाजी हो गए, दादी हो गए, जो भी हो गए, बीपी के मरीज और ऐसे हैं ही सब लोग। तो आप देखते होंगे कि ऐसे पेशेंट्स, तो उसमें एस्पिरिन टैबलेट सबसे फेमस है। एस्पिरिन जो होता है कंपोनेंट रहता है, यही है वो कंपोनेंट जो हार्ट पेशेंट्स को यूज करते हैं। क्या ध्यान रहेगा? बेंजीन पर COOH और क्या OCOCH3। कई बार देखो, अब अभी बच्चा पूछ रहा था कैसे एग्जाम में आता है सर, अब ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका, कई बार आया, 4 कॉमन नेम दे दिया, 4 कॉमन नेम दे दिया, बोला चारों में किसी में एसिड वर्ड नहीं था, चारों में किसी में नाम में, और बोला इसमें से किस के कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब एस्पिरिन नाम में एसिड वर्ड नहीं छिपा है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। आप समझ रहे हो? आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ है। तो खैर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये ऑर्थो पोजीशन पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताइए जरा, ये बताइए, इसको कुछ देर पहले हम लोग नाम बताए थे अभी, इसका नाम बताए थे, क्या था? लैक्टिक एसिड था, है? भाई एक कार्बन पर HOH, COH और CH3 क्या था? अब इस लैक्टिक एसिड में थोड़ा सा चेंज कर, लैक्टिक एसिड में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं और यहां जोड़ दे रहे हैं पीएच, या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं, CHOH, यही तो है, अच्छे से लिख दिए इसको। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको ध्यान हो या थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी, पढ़े हो, सुने हो?
वहां नस्लवाद की समस्या थी, गोरे और काले की समस्या थी, उसके ब्लैक एंड व्हाइट था ना। तो वहां पर, हाँ, वहां पर एक आदमी थे जिन्होंने बहुत साल तक संघर्ष किया, बड़ा नाम नेल्सन। वेरी गुड। तो अब ध्यान आ जाएगा, यहां पर CH3 हटा के पीएच लगाया, इस एसिड का नाम है मंडेलिक एसिड, नेल्सन मंडेला, मंडेलिक एसिड है। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रह जाएगा। हाँ, मंडेलिक एसिड। चलो ये पेज भर लिखते हैं आज। अब देखिए, CH2 CH2 एक काम करते हैं, C डबल बॉन्ड C, ठीक है सर, 2 बॉन्ड हो गया, इस पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही तरफ, और एक तरफ HH, एक ये लिखा, और C डबल बॉन्ड C, COOH COOH HH, ऐसे लिखा। दोनों में क्या अंतर है सर? C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ दोनों COH, और इसमें डबल बॉन्ड के दोनों, ये हम लोग पढ़ेंगे जब आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये एक दूसरे के, अभी हम केवल लिख देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहे जाते हैं। क्या, कैसे आइसोमर्स कहे जाते हैं? हाँ, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ये तो हम लोग आगे देखेंगे, एक मिनट रुक जाओ जरा। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, किसी को अगर थोड़ा याद आ रहा हो, किसी ने कभी सुना हो, जरूर हल्का फुल्का सुना होगा, एक आध दो बच्चों ने, सिस और ट्रांस नहीं सुना, तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जब 2 ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही साइड में, 2 सेम ग्रुप एक ही साइड में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? सिस। और इसको बोलेंगे उसी का ट्रांसफॉर्म। अब आ गया नाम, नाम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, फालतू मैंने एक भी नहीं लिखा है, आपको मैं जरा बता दूं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, और इसको बोलते हैं फ्यूमारिक एसिड। बस यहीं पे एंड करेंगे, एक बार जरा इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ाया है यहां पर, पीछे से ही करते हैं। यहां पर C डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों पर एक एक H है, और COOH मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों COH डबल बॉन्ड के एक ही साइड हुआ, वो सिस फॉर्म होता है। सिस ट्रांस आप आगे सीखेंगे, सिस और ट्रांस जो होते हैं वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं वो भी बात करेंगे, आज नाम की बात है तो बता देते हैं। दोनों COH एक साइड में हुआ सिस, दोनों COH अपोजिट साइड में हुआ ट्रांस। नाम, ये जो दोनों COH एक ही साइड में, उसका नाम है मैलिक, मैलिक MALEIC। देखो नाम में बड़ा फर्क आता है, ये मैलिक अलग है, MALIC आएगा वो अलग है, मैलिक अलग है, और एक मेलोनिक भी है वो अलग है, पढ़ेंगे हम लोग। ये मैलिक एसिड है, और अगर ट्रांस वाला दोनों COH अपोजिट होगा तो फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, अगले दिन फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।